इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम 7 सितंबर से आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूं, जिसमें आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों के बारे में। पार्ट 10 के बारे में चर्चा करूंगा। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 9 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक जितने भी आरपीएससी ने एग्जाम आयोजित किए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अब अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, यानी कि जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन, इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर और राजस्थान जीके के प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना, अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन, चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको मात्र 29 रुपये की हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करना है और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पार्ट 10 में, जिसमें मैं आपके 2 पेपर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। एक तो आपका फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो कि 6 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ था, पॉलिटिकल साइंस का जीके का पेपर, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के बारे में चर्चा करूंगा। और दूसरा ईओआरओ एग्जाम जो कि 23 मार्च 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए क्लास को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आरपीएससी ने इस साल 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें जितनी भी समितियां बनाई गई है 10 से 12, उन सभी के सभापति आपको पता होने चाहिए। क्या पता सेकंड ग्रेड में और कोई समिति का सभापति आपसे पूछ ले, और ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति की जो सभापति हैं वो वासुदेव देवनानी है। याचिका और सदाचार समिति के सभापति है कैलाश चंद्र वर्मा। प्रश्न और संदर्भ समिति के है संदीप शर्मा। तो दूसरा, पहला, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला है कि इसके तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव देने का प्रावधान है, ये सही है। दूसरा, इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ तक 50% पुनर्भरण करने का प्रावधान है, ये भी सही है। जब दोनों कथन सत्य है यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर 1 साल तक चलने वाला अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का शीर्षक क्या है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, इस अभियान का शीर्षक है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो तंजानिया में किया गया है। ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्योंकि करंट अफेयर तो आपके सिर्फ राजस्थान से ही पूछी जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन करवा देते हैं। मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली कैराकल को पहली बार अप्रैल 2025 में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में देखा गया था। यह कथन आपका गलत है, क्योंकि मुकुंदरा हिल्स में इसे देखा गया बिल्ली कैराकल को। दूसरा है, 2021 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैराकल को नाम गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा था, ये सही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक है। इसमें आपका राइट आंसर संजीव चोपड़ा हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेल परिदृश्य का अलग से मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, 2025 के जितने भी क्वेश्चन बने वो सब। तो इसमें पहली बात सही है कि राजस्थान ने पैरा तीरंदाजी में 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता। ये बात भी सही है कि पैरा एथलेटिक्स में 16 स्वर्ण 14 रजत 16 कांस्य जीते। ये बात भी सही है कि पैरा शूटिंग में 4 स्वर्ण 2 रजत 3 कांस्य जीते। लेकिन पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण 1 कांस्य वाली बात गलत है, क्योंकि पैरा बैडमिंटन में सिर्फ और सिर्फ 1 स्वर्ण पदक ही जीता है और इसके अलावा न तो रजत जीता है और न ही कांस्य जीता है। तो डी है जो कि आपका सत्य नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला जो दे रखा है, आकाशवाणी ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कार जीते, ये गलत है। दूसरा सही है कि पब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया, ये कथन सही है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें आपका जो दूसरा दे रखा है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, ये बात गलत है, क्योंकि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 823 किलोमीटर है। 869 तो आपका पूर्व पश्चिम का है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बाकी ये सही है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का देश का 10.41% है। उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान स्थित है, ये भी सही है। सीमा की कुल लंबाई 59 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। 826 है, सॉरी, उत्तर दक्षिण विस्तार 826 है और पूर्व पश्चिम का है 869, क्योंकि इसका जो अंतर है वो आपका कितना किलोमीटर का है, 43 किलोमीटर का। याद रखना उत्तर दक्षिण कितना है, 826 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों की निर्वाचन रीति निर्धारित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो वो जो अधिकार है वो संसद के पास है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी है माध्यम, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिलों का वो कौन सा समूह है जो कि मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिलीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करता है, तो वो समूह है आपका उदयपुर, राजसमंद, जयपुर और अलवर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2001 से लेकर 11 के मध्य जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 30% से भी अधिक दर्ज की गई है, तो इसमें जो आपके जिले हैं वो 3 जिले कौन से हैं, सॉरी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक आपका बाड़मेर है, एक आपका जैसलमेर है, बांसवाड़ा नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किस भू आकृतिक प्रदेश को गौड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है, तो गौड़वाड़ प्रदेश आपका जो लूणी जवाई बेसिन भाग है इसे कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नस्लें और पशु है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। मारवाड़ी नस्ल है, ये आपके हो जाएगी भेड़ की, मेवाड़ी ऊंट की हो जाएगी, मेवाती हो जाएगी आपकी गाय की, सूरती आपकी हो जाएगी भैंस की। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। अब खनिज और खनन क्षेत्र की बात करें तो तांबा में आपका हो जाएगा कोलन, सीसा और जस्ता में आपका हो जाएगा राजपुरा दरीबा, मैंगनीज में हो जाएगा काला खूंटा, लोएस्ट में हो जाएगा रायसल। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज 171 किस्म है, ये किस फसल से संबंधित है, तो राज 171 किस्म है, ये आपके बाजरे से संबंधित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग NH52 राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता है, तो NH52 ये आपके 12 से नहीं गुजरता है, कोटा, टोंक, बूंदी से गुजरता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत मान्यता, ये आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, जीके का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड सोलर पावर प्लांट है और दूसरी साइड स्थान है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका जो सबसे पहले दे रखा नागौर, नागौर में आपका कौन सा सोलर पावर प्लांट हो जाएगा, खींवसर। झुंझुनू में हो जाएगा गोरीर, जोधपुर में आपका हो जाएगा धूनिया, बाड़मेर में हो जाएगा अगोरिया। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दे रखा है, आपको सही स्पष्टीकरण बताना है। क्या कथन सही है, कारण सही है, दोनों सही है? तो लिखा हुआ, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म के सिद्धांतों और अवधारणाओं को उत्कृष्ट बताने के विरोध में नहीं की, ये बात सही है। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म को उदारवादी तर्कसंगत बनाना था, जिससे कि वो आधुनिक विषयों के प्रति अधिक ग्रहणशील बन सके, कारण भी सही है और कारण इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो करेक्ट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतकार है तानसेन, गायन की किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो तानसेन ये आपके ध्रुपद गायक की शैली का प्रतिनिधित्व करता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो अग्नि वेदिकाओं के बारे में जो सी दे रखा है, प्रत्येक अग्नि वेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है, ये सही नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अणुराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर ऊपरमाल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया गया? इसमें आपका हो जाएगा नरवर्मा। अणुराज के द्वारा मालवा के नरवर्मा परमार शासक को परास्त करके ऊपरमाल का क्षेत्र राज्य में मिला दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था? तो कांग्रेस की जो सदस्यता त्यागी है वो आपके बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सलूम्बर के ठिकानेदार थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की थी? तो वो कौन थे जिन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी? तो ये चारों ही थे, गोकुलराव वसावा, मास्टर लक्ष्मी नारायण, चंद्रभान शर्मा, कृष्ण गोपाल गर्ग, ए बी सी डी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। वो आपके हैं पृथ्वीराज, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? तो वो है आपका जूना किला, जिसमें एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में की गई थी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के वस्त्रों में गींदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? तो महिलाओं के वस्त्रों में गींदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को गणगौर के नाम से जाना जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया था? तो खेड़ा मंगल सिंह का जो सम्मेलन है वो आपके हो जाएगा अलवर राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण छोटेलाल और शालिग्राम द्वारा किया गया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का कि उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? तो वो आपके थे राव जोधा, जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन थे जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए थे। अब बात करने जा रहा हूँ ईओआरओ एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। निम्न में से कौन से मंदिर है जो आमेर में स्थित हैं? तो जगत शिरोमणि मंदिर और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है, ये दोनों मंदिर आपके आमेर में स्थित है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था? तो बीकानेर किसान आंदोलन का संबंध कांगड़ कांड से था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शासक और वंश दे रखा, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है बाऊ का प्रत्याहार हो जाएगा, राव सिया राठौड़, बप्पा गोइल, वासुदेव चौहान, ये आपका सुमिलित ही है, 1 2 3 4, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की है? तो ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड है जिन्होंने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर
सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी रंगदेवी का ऐतिहासिक जोहर है, ये किससे संबंधित था? रानी रंगदेवी का जो ऐतिहासिक जोहर है ये आपके रणथंभौर से संबंधित था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है आपको। पहला है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये बात सही है। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये बात भी सही है। और वह दोनों सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थानी लोक संगीत के सुशिर वाद्य यंत्र कौन से हैं, वो आपको बताना है। तो इसमें अलगोजा हुआ, सतारा हुआ और नड़ हुआ, ये आपके तीनों ही सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि है, ये कहाँ पर स्थित है? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय है, ये कहाँ पर स्थित है? नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा है, ये जलाशय आपके तारागढ़ अजमेर में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? तो राजस्थान आंदोलन समिति का जो अध्यक्ष था वो राम मनोहर लोहिया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ चित्रकला शैली का चित्रकार था लाडली दास, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? तो अबेड़ा महल आपके कोटा में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ लप्पा है, ये पुरुष के वस्त्र नहीं है, बाकी जामा चौगा अंगरखी पुरुषों के ही वस्त्र है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो आपका पहला दे रखा है मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ था, ये आपका कथन गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? तो वह है आपके सुल्तान खान, जिन्हें दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? एक साइड समाचार पत्र के नाम है, दूसरे साइड संपादक है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें अखंड भारत का जयनारायण व्यास सही है, आर्य मार्तंड का राम साय शर्मा सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब त्याग भूमि के संपादक बहुत बार आरपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछा है, इसके संपादक कौन है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मध्यकालीन राजस्थान के भूमि और राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका उपजाऊ भूमि माल व पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती है, सही है। सर्दी में पैदा फसल शियालू और गर्मियों में पैदा होने वाली फसल को उनाल कहते हैं, ये भी सही है। उपज पर कर का निर्धारण लाटा और कुंता प्रणाली से होता था, ये भी सही है। जब सभी सही है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? ग्रंथ और लेखक का दे रखा है, आपको बताना कौन सा युग में सुमिलित है। राजरूपक कवि वीरबाण सही है, सूरज प्रकाश करणीदान सही है, राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण तीनों सही है। जब तीनों सही है तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अहाड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अहाड़ पुरातात्विक स्थल के बारे में जो सी दे रखा है, अहाड़ अपने कांसे के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये सत्य नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहूर खान मेवाती किस लोक वाद्य के पारंगत कलाकार हैं? तो जहूर खान मेवाती के बारे में बात करें तो ये भपंग कलाकार हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? तो भूरी मिट्टी आपके जयपुर सीकर और झुंझुनू में पाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? जयपुर दौसा टोंक आपके ढूंढार परिपथ में शामिल हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है वो आपको बताना है। कालीसोत, भीमताल, आनंद सागर और छापरवाड़ा, तो इसमें कालीसोत 12 ये सही है, आनंद सागर बांसवाड़ा सही है, भीमताल छापरवाड़ा दोनों गलत दे रखा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वीरनार और वरलक्ष्मी उन्नत किस्में हैं, ये किसकी हैं? तो ये आपकी कपास की उन्नत किस्में हैं, वीरनार और वरलक्ष्मी। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसमें बालूपुरा है, ये आपके घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देवपुरा, दागोटा झरना, गेवरिया, चांदपुर आपके घिया पत्थर खनन क्षेत्र हैं। दो सूची दे के सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना। बंद बारेटा भरतपुर में स्थित है, राम सागर वन विहार धौलपुर में स्थित है, शेरगढ़ आपके बारा में स्थित है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में स्थित है। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम और द्वितीय वैश्विक पवन फोरम कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो RRECL द्वारा प्रथम तो आपके जैसलमेर में और जो द्वितीय वैश्विक पवन खान है वो आपके आकल में स्थापित किए गए हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? तो जोगसरिया है, ये आपके जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है। गोटारू, चिनेवाला, मनियारी, टिब्बा आपके जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र है। पर्यटन स्थल और अवस्थित कहाँ पर है? सुमिलित करके करेक्ट आंसर। बाला किला कहाँ पर स्थित है? अलवर में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। स्वर्ण कोठी कहाँ पर स्थित है? टोंक में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना में सिंचित है? तो सिद्धमुख परियोजना से कौन सा स्थान सिंचित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगढ़ और तारानगर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची है तथा अचलगढ़ से नीची है। तो वो चोटी है आपकी रघुनाथगढ़, जो कि कमलनाथ से तो ऊंची है लेकिन अचलगढ़ से नीचे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत स्थिति वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो इसमें आपका करौली और जालोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः कितनी थी? तो ग्रामीण थी 76.2%, नगरीय थी 87.9%, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? तो डामोर जनजाति सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थान सुमिलित नहीं है? तो इसमें आपका कांच भीलवाड़ा है, ये सुमिलित नहीं है। सीमेंट लाखेरी सही है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर सही है, स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? देवगढ़ का पिडमांट मैदान है, ये आपके दक्षिण पूर्वी पठार भाग का प्रदेश नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर पेंडा हो जाएगा, जो कि राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खनिज और खनन क्षेत्र में सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। लोएस्ट में आपका हो जाएगा काली पहाड़ी, मैंगनीज में हो जाएगा काला खूंटा, टंगस्टन में हो जाएगा रहमत पहाड़ी और बेरिलियम में हो जाएगा आपका सागवाड़ा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए थे, फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन और यूआरओ के कुछ और क्वेश्चन बाकी है यूआरओ एग्जाम में पूछे गए, जो कि कल आपको करवाए जाएंगे। अब अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन, और 2025 में आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन, चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा, इसमें यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। मात्र 29 रुपये की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी कैंडिडेट को शो नहीं होगा। तो जैसे ही आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो
उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ सारी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे इस तरह से क्लास आपको देखने को मिलेगी। अब कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।